रात के लगभग 1 बजे अंधेरा बिल्कुल गहरा था और उसी अंधेरे में एक लड़की आखिरी बार किसी से मिल रही थी। उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बनने वाली है। सुबह जब दो लड़के सड़क किनारे खून के धब्बे देखते हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये मामला इतना सीधा सादा नहीं, बल्कि एक दरोगा, एक शादीशुदा औरत और एक खौफनाक रात की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। ये कहानी शुरू होती है एक इंस्टाग्राम रील से और खत्म होती है एक ऐसी बात से जिसे देखकर पूरा गांव दहशत में आ गया। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि इस केस की कड़ियां सीधे जाकर जुड़ती हैं उसी पुलिस वाले से जिस पर इस महिला की प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर क्या है इस घटना का पूरा मामला। जब एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के तुरंत बाद जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है, अभी पूरा एक दिन भी नहीं बीता होता कि वो सबसे पहले अपना एक वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद तुरंत इंस्टाग्राम पर डाल देती है और जैसे ही वो रील इंस्टाग्राम पर अपलोड होती है, इसी बीच उसके ससुराल के कुछ लोगों की नजर उसी वीडियो पर पड़ जाती है। दूल्हा जो सीआरपीएफ में कांस्टेबल होता है, उससे कहा जाने लगता है कि तुम्हारी पत्नी तो कमाल की खूबसूरत है। वो थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि तुम लोगों ने कहाँ देखा, तो जवाब मिलता है कि हमने उसे इंस्टाग्राम पर देख लिया है। बस यही बात उसके मन में कुछ अजीब सी कसक पैदा कर देती है। वो अपने नई दुल्हन के पास जाकर कहता है कि हमारे यहाँ इस तरह की वीडियो बनाना दुल्हनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तुम्हें इन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और आगे से कभी ऐसा वीडियो मत बनाना, क्योंकि गांव के लोग इसका मजाक बना रहे हैं। उसके इतना कहते ही दुल्हन के मन को ये बात कहीं न कहीं चुभ जाती है, उसे परेशान भी करती है। लेकिन उसे तो पहले से ही इस तरह की वीडियो बनाकर डालने का शौक था, अपनी सुंदरता दुनिया को दिखाना उसे अच्छा लगता था। यही बात दोनों के बीच धीरे धीरे खटास का कारण बनने लगती है। कुछ दिन गुजरते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच विवाद हो जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दुल्हन गुस्से में अपने मायके चली जाती है। मायके पहुंचते ही वो अपने ही ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करवा देती है और मुकदमा दर्ज होते ही इस केस की जांच एक दरोगा को सौंप दी जाती है। दरोगा साहब जब जब इस महिला के पास जांच के सिलसिले में आते जाते हैं, कब उनकी नजरें उस पर टिक जाती हैं और कब वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। उन मुलाकातों के बीच ही एक कत्ल हो जाता है, एक ऐसा कत्ल जिसकी आवाज पूरे प्रदेश में गूंज जाती है। वजह ये कि इस हत्या की डोर कहीं न कहीं उस दरोगा के नाम से जाकर जुड़ती है। जब पुलिस इस घटना का खुलासा करती है, लोग सुनकर यकीन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच तो वही था जो सामने आ चुका था। ये घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की सच्चाई पर आधारित है। हमीरपुर जिले में मोधा नाम का थाना पड़ता है और मोदराथ रोड पर रमना नाम का गांव पड़ता है। ये घटना 13 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास की है। दो लड़के आराम से टहल रहे होते हैं और जैसे ही सड़क के किनारे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां खून के धब्बे दिखते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में। एक लड़का दूसरे से कहता है कि यहाँ इतना ब्लड कैसे, किसका हो सकता है, चलकर देखते हैं। वो सड़क से नीचे उतरकर झाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। जहां जहां खून के निशान दिखाई देते जाते हैं, वे उसी तरफ रास्ता बनाते चले जाते हैं। कुछ ही मीटर आगे बढ़ते हैं कि अचानक जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आता है, उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। एक लड़का चीख पड़ता है और उसकी चीख सुनकर दूसरा भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहां पर एक महिला की लाश पड़ी होती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और पास ही एक कुत्ता उस लाश को नोचते हुए खाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों लड़के तुरंत कुत्ते को वहां से भगाते हैं और आसपास के लोगों को बुलाकर मदद मांगना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और ये दृश्य देखते हैं, तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही नजदीकी थाना प्रभारी उमेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। उनके साथ सीओ रामराज कुमार पांडे और जिले की एसपी दीक्षा शर्मा भी मौके पर पहुंच जाती हैं। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी को वहां बुला लिया जाता है। अब पता लगाने की कोशिश शुरू होती है कि ये महिला कौन है, उसकी हत्या क्यों की गई और किसने। इसी बीच सोशल मीडिया पर गांव के लोगों द्वारा वीडियो और फोटो डाल देने के कारण ये खबर तेजी से हर दिशा में फैलने लगती है। पुलिस आसपास गुजरने वालों से पूछताछ करती है। ज्यादातर लोग बताते हैं कि रात 12 बजे तक कोई संदिग्ध हरकत नहीं दिखी थी। उसके बाद क्या हुआ वे नहीं जानते। पुलिस 3 टीम बनाती है और आसपास के 1-2 किलोमीटर के दायरे में लगे सभी सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है। तभी एक गाड़ी संदिग्ध नजर आती है।
मारुति कंपनी की UP 16A9999 नंबर की कार। जब इस नंबर की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये महोबा जिले के कबरई गांव के देवेंद्र कुमार की है। पुलिस उसकी लोकेशन पर पहुंचती है और पूछती है कि तुम्हारी कार उस जगह क्या कर रही थी जहां लाश मिली है। देवेंद्र घबरा जाता है, कहता है कि कार जरूर गई थी लेकिन वो खुद नहीं गया था। तब उससे पूछा जाता है तो गया कौन था। वो बताता है कि साहब एक दरोगा है अंकित कुमार यादव, वही मेरी कार लेकर गए थे। पुलिस को जैसे ही ये नाम मिलता है जांच की दिशा बदल जाती है। दरोगा अंकित की पोस्टिंग महोबा सर्किल ऑफिस में होती है और वो 2023 बैच का सब इंस्पेक्टर होता है। पुलिस उसके मोबाइल की CDR निकलवाती है, लेकिन जब दबिश दी जाती है तो वो अपने घर पर नहीं मिलता। उसके पिता बनारस में दरोगा होते हैं और परिवार रायबरेली के लालगंज के महमद मऊ गांव का रहने वाला था। अंत में पुलिस उसे अपने सरकारी आवास से पकड़ लेती है। पुलिस जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है तो उसके बारे में कई जानकारियां सामने आने लगती हैं। पता चलता है कि साल 2017 में उसकी पहली पोस्टिंग पुलिस लाइन में हुई थी। इसके बाद वो महोबा के कंठ थाने में गया और वहां से उसकी पोस्टिंग कबराई थाने में हो गई, जहां वो लगभग 1 साल तक रहा। अब पुलिस उसकी CDR, उसकी गतिविधियां और उन लोगों की कॉल डिटेल खंगाल रही थी जिनसे वो अक्सर संपर्क में रहता था। तभी पुलिस की नजर एक महिला पर पड़ी, किरण नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वो मकरई या मकरवाई गांव की रहने वाली थी, जो थाना कबई जिला महोबा में पड़ता है। जांच से एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो लाश मिली थी वो इसी किरण की थी। अब पुलिस के सामने पहला सवाल था कि आखिर उसकी हत्या क्यों हुई और दूसरा, इसे मारा किसने। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस को किरण के अतीत में जाना पड़ा और ये अतीत उन्हें ले गया साल 2023 में घटी एक घटना तक। फरवरी 2023 की 22 तारीख को किरण की शादी होती है विनोद कुमार से, जो CRPF में कांस्टेबल होते हैं और हमीरपुर जिले के लालपुर थाना क्षेत्र के नधेरा गांव के रहने वाले थे। शादी के चंद दिन बाद ही हालात बिगड़ने शुरू हो गए। गांव में कुछ लोगों ने विनोद से कहना शुरू कर दिया कि तुम सरकारी नौकरी करते हो, फिर भी तुम्हारी पत्नी खाली हाथ चली आई, न कोई दहेज, न गाड़ी, न पैसा। बस इतनी सी बातें थीं, लेकिन इन बातों ने दुल्हन और उसके नए परिवार के बीच दीवारें खली कर दी। 2-3 दिन बाद ही घर में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि विनोद अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। झगड़ा लगातार बढ़ता गया और जून 2023 तक हालात इतने बिगड़ गए कि किरण का गर्भपात करवा दिया गया। अगस्त में 22 तारीख को उस पर जहरीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई, ऐसा आरोप था। घटना से परेशान किरण मायके लौट आई और फिर 10 दिसंबर 2024 को कबई थाने में पति और परिवार के अन्य 6 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस केस की जांच शुरू में सब इंस्पेक्टर मधुरेश त्रिपाठी के पास थी, लेकिन बाद में केस उनसे लेकर अंकित यादव को दे दी गई। अंकित को दरअसल किरण के ससुराल जाना था, लेकिन वो बार बार मायके जाने लगा। न जाने कब वो जांच के बहाने उस महिला के और करीब पहुंचता गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, बातचीत बढ़ी और रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर निजी लगाव में बदल गया। मीडिया में ये दावा भी किया गया कि उनके बीच अनैतिक संबंध तक बन गए थे। दोनों को साथ घूमते, खाते पीते और वक्त बिताते हुए देखा गया। जब रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो गया तभी किरण की तरफ से एक मांग उठने लगी। वो चाहती थी कि अंकित उससे शादी कर ले, लेकिन अंकित किसी हाल में तैयार नहीं था। उसकी ना सुनकर किरण नाराज होने लगी। उनकी बातचीत का तरीका भी बदल गया। पहले दिन में 10-20 बार फोन आते थे, लेकिन धीरे धीरे अंकित ने दूरी बनानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने किरण का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा और यहीं से तनाव और बढ़ गया। 11 नवंबर 2025 की तारीख आती है। ये केस कोर्ट में पेश होना था और इस दिन किरण ने अंकित को फोन कर लिया। अंकित को ये बात खटकने लगी कि वो महिला आखिर इतनी जिद क्यों कर रही है। फोन पर बात होते ही किरण ने कहा कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें रेप के केस में अंदर करा दूंगी। ये सुनकर अंकित बेचैन हो गया। वो उसे समझाना चाहता था, बात साफ करना चाहता था। इसी वजह से उसने 12 नवंबर 2025 की रात को मिलने का फैसला किया। अंकित ने अपने परिचित देवेंद्र से उसकी कार मांग ली, कहकर कि उसे किसी शादी में जाना है। उधर किरण अपने घर वालों को बिना बताए निकल पड़ी और अंकित से आ मिली। दोनों ने रात भर इधर उधर घूमा, साथ में खाना खाया और लगभग रात के 1 बजे वो हमीरपुर जिले के रमना गांव के पास पहुंचे। वहीं 1.14 के आसपास कार रोकी गई। किरण ने कहा कि उसे बहुत तेज टॉयलेट लग रही है, तो उसने कहा कि रात है, अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा, जाकर जल्दी हो आओ। जैसे ही किरण झाड़ियों की ओर गई और नीचे बैठी, उसी समय अंकित कार से एक लोहे की रॉड निकाल लाया। उसने बिना वार्निंग दिए बेहद तेजी और ताकत से किरण के सिर और शरीर पर रॉड मारी। वो गिर पड़ी, लेकिन उसने कई और वार किए, ऐसा आरोप था। कुछ का कहना था कि उसने गला भी दबाया।
वो लाश को खींचते हुए घसीटकर झाड़ियों में ले गया। इसी खींचातानी में उसके कपड़े उतर गए, या फिर संभव है भटकते जानवरों ने फाड़ दिए हों। इस पर दो तरह की बातें सामने आईं, लेकिन पूरी वारदात को निपटाने में उसे 25-30 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वो सबूत मिटाने में जुट गया, कपड़े हटाए, लाश छिपाई और वापस निकल गया, ये सोचकर कि शायद पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। आखिर वो खुद पुलिस में था और उसका पिता भी दरोगा था। उसे लगता था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जांच की रफ्तार तेज थी और अंत में पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। 16 नवंबर 2025 को अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दावा किया गया कि किरण उसे धमका रही थी कि शादी नहीं की तो रेप केस में फंसा देगी। लेकिन सवाल बड़ा था, क्या इस वजह हत्या को सही ठहराया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। वो जांच करने गया था, पर उसने अपने ही पेशे के साथ विश्वासघात कर दिया। कानून का रखवाला खुद कानून तोड़ने पर उतर आया, और यही वजह थी कि अब वो सलाखों के पीछे था। पुलिस का कहना था कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करे इस आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कानून का मामला है। कब तक फैसला होगा, किस दिशा में जाएगा, क्या इस महिला को न्याय मिलेगा या नहीं, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर किरण का परिवार जान से संतुष्ट नहीं था। उनका मानना था कि शायद अकेला वो दरोगा शामिल नहीं था, शायद और भी कोई इस खेल में मौजूद हो। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। लोगों को बस इतना समझना चाहिए कि कानून चाहे किसी पर भी लागू हो, दरोगा हो, नेता हो, मंत्री हो या फिर आम आदमी इंसान हो, सभी के लिए बराबर है। इस घटना का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस घटना पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी नई जानकारी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी को जानने के लिए मिलते हैं फिर जल्दी ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।